नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। होली का खुमार पूरे देश में छाया हुआ है और साथ ही साथ बिहार में एक अलग रंग भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार इस वक्त चुनावी रंग में रंगा हुआ है। हालांकि चुनाव 8-9 महीने के बाद होने हैं, लेकिन चुनावी रंग बिहार में अभी से चढ़ने लगा है। और इस चुनावी रंग के बीच आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपको भी और पूरे आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को भी और पूरे आपके दर्शकों को भी, देशवासियों को हमारी तरफ से, हमारे पार्टी और पिता की तरफ से होली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी। तो चुनाव के लिए बिहार तैयार हो गया है, चुनावी रंग में रंगने लगा है बिहार। अभी देखिए, अभी तो काफ़ी महीने हैं, सितंबर अक्टूबर जो है निर्धारित होता है चुनाव का, और नवंबर में जो है रिजल्ट आता है। हालांकि कभी भी अब तो मशीनरी तो बीजेपी के हाथों में, चुनाव आयोग तो चीयर लीडर हो गया है। जब मोदी जी फ्री होंगे, जब उनको लगेगा कि अब चुनाव बिहार में होना चाहिए, तब इलेक्शन कमीशन औपचारिकता जो है पूरी कर देगा, आ करके कैमरे के सामने आपके अनाउंस कर दिया जाएगा। ये आप आरोप हमेशा लगाते रहते हैं कि चुनाव आयोग चीयर लीडर हो गया है, या फिर आप कैंसर शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र और जो संविधान है उसके लिए चुनाव आयोग जो है कैंसर बनता जा रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, पूरी तरीके से भाजपा ने इनको हाईजैक कर रखा है। इनके कहने अनुसार कार्रवाई होती है, ये जिसको चाहे उनको बचाते हैं, जिनको नहीं चाहे उनको नहीं बचाते हैं। इनके कहने अनुसार डेट निर्धारित होता है, बीजेपी आईटी सेल के लोगों को पहले से डेट पता रहता है। इलेक्शन कमीशन उसी चीज़ को जो है दोहराती है कि कभी भी विपक्ष सवाल उठाता है तो आयोग जो है उसको गंभीरता से नहीं देखता, ना सेटिस्फाई करता है। तो अब तो हम लोगों ने कई बार देख लिया, कई चुनाव देख लिए। पिछला 20 का चुनाव ही देख लीजिए, पहली बार 3 बार इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस आ करके किया था गिनती वाले दिन, और काउंटिंग रोक दी गई थी। रात के अंधेरे में फिर काउंटिंग शुरू की गई। हमारा जो जीता हुआ सीट था उसको भी जो है 50 वोट से, 12 वोट से इन लोगों ने हराया था। तो खैर, अब इस पर टिप्पा टिप्पणी, अब चाहे कुछ भी ये लोग करें, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि 20 साल की जो खटारा गाड़ी है, अब जो है इससे मुक्ति वो लोग चाहते हैं। तो ये जो सरकार जो है, आप देखिएगा कोई स्टेबिलिटी नहीं है। 20 से ही 25 देख लीजिए, 3 सरकारें बन चुकी हैं। यानी आप देखिएगा 5 साल अभी पूरा नहीं हुआ कि तीसरा सरकार जो है वो चल रहा है, और 14 से लेके अब तक तो कितनी सरकारें आई होंगी, कितने बार हमारे चाचा ने पलटी मारी। खैर, बिहार की जनता अब ऊब चुकी है। अब नीतीश जी जो है अब योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, बिहार चलाने के लिए। अब उनसे बिहार चल नहीं रहा है, थके हुए हैं। हमने पहले भी कहा था कि भाई सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, बिहार के आम लोग कर रहे हैं मारा मारा। लेकिन ये भी बात तो सच्चाई है ना तेजस्वी जी कि नीतीश कुमार उधर रहें या इधर रहें, सर्वमान्य हो जाते हैं। आप लोग भी उनको मान लेते हैं मुख्यमंत्री। हमारा कोई सरकार बनाने का लक्ष्य नहीं था, हमारी ऊंची सोच थी। हम लोग जो सांप्रदायिक शक्तियाँ सत्ता में काबिज थी, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का खुद का कहना था कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, तब हम लोगों ने स्वीकार किया। हमारा एकमात्र लक्ष्य था लोकसभा चुनाव का, और सबसे बड़ी इस शर्त पे हम नीतीश कुमार जी के साथ आए थे कि वो 10 लाख नौकरियां, हमारा जो एजेंडा था 20 का, उस 10 लाख नौकरी हम लोग जो है देने का काम करेंगे। ये केवल शर्त था। लेकिन अब लोग समझ गए हैं, अब नीतीश जी को भी एहसास है, उनके सब पार्टी के लोग भी अब जानते हैं कि अब नीतीश जी तो पिछले ही चुनाव में कह दिए थे कि अब मेरा अंतिम चुनाव है। इस बार जनता जो है उनको रिटायरमेंट कराएगी।
लेकिन आप उन्हें भले खटारा कह रहे हो तेजस्वी जी, लेकिन बीजेपी तो उनको कंधे पर बैठाने के लिए हाँ, एकदम तैयार प्रधानमंत्री जी पहले डीएनए का गाली देते थे, फिर विधान परिषद अब विधानसभा में जो महिलाओं के बारे में टिप्पणी की, उसके बाद प्रधानमंत्री का माथा शर्म से झुक गया था मध्य प्रदेश के चुनावी रैली में। आप भी जान रहे हैं 40 घोटाले प्रधानमंत्री ने नीतीश जी का गिनवाया था। अब सब ठीक है। तब देखिए, यही सम्राट चौधरी जी के पिताजी ने नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, लुच्चा तक कह दिया, लफंगा तक कह दिया। उनके पुत्र के बारे में सम्राट चौधरी के पिता ने क्या नहीं कहा, और सम्राट चौधरी ने तो ये तक बोल दिया था कि रद्दी माल है नीतीश कुमार। लेकिन अब तो गलबहियां करते रहते हैं दोनों विधानसभा के अंदर में, देखते हैं बजट पेश करते हैं तो पीठ थपथपाते हैं। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में आज तक अपने बदौलत सरकार नहीं बना पाई। ये सबसे ज़्यादा चोट लग रहा होगा कि केवल बिहार ऐसा राज्य जहाँ अब तक अपने बदौलत सरकार नहीं बना पाई है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन चेहरा कोई नहीं है। तो देखिए, ये बिहार है, और बिहार गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाला प्रदेश है। बिहार समाजवादियों का प्रदेश है। यहाँ लोग भेदभाव के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हमेशा आंदोलन किया है, बड़े से बड़े आंदोलन देखे। ये महात्मा गांधी के मानने वाले विचारों पर चलने वाले लोग हैं हम लोग हिंसा नहीं, अहिंसा में हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग देश को जोड़ना चाहते हैं, देश को बनाना चाहते हैं, देश को सींचना चाहते हैं, देश के लोगों की तरक्की चाहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। लेकिन इनके पास कोई एजेंडा नहीं, केवल हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद। अरे काम की बात करो, 20 साल में आपने क्या किया? 20 साल का हिसाब पूछेंगे तो लालू जी जिम्मेदार होते हैं, हर बार लालू जी जिम्मेदार। आऊंगा तेजस्वी जी, लेकिन क्योंकि आपने लालू जी का जिक्र किया है, तो देखिए लालू जी की तरफ से भी तो एक ऑफर अभी आया था। आप उनको खटारा कहते हैं, लेकिन ऑफर आया था कि आ जाएंगे तो स्वीकार हो मीडिया के लोगों ने इतना तंग कर दिया था, जहां जाते थे एक ही बात पूछते थे। वो मीडिया के लोगों को ठंडाने के लिए अपना बोल दिया। लालू जी का अपना स्टाइल है। तो स्वीकार्य है नीतीश कुमार आप लोग को? कोई मतलब नहीं, बेतुका सीधे चुनाव होगा। नीतीश इज अ बैगेज, उनको कौन धोएगा? 20 साल तक कभी हमने धोया, कभी भाजपा ने धोया, अब नहीं धो सकता कोई। हम लोगों की बात छोड़िए, बिहार की जनता नहीं देखना चाहती, और जब बिहार की जनता जब उनको नहीं देखना चाहती मुख्यमंत्री के पद पे, तो हम लोग क्यों लाएंगे भाई? क्योंकि ऑफर आ रहे थे तो ऐसा लगा कि शायद आप लोग इंटरेस्टेड हैं। कोई ऑफर नहीं। ऑफर मीडिया में नहीं होता है। कोई उम्मीद है, कोई मौका है कि आ सकते हो वापस महागठबंधन? वो आए, कुछ भी करें, तेजस्वी के रहते हुए अब उनसे गठबंधन नहीं होगा, अब सीधे चुनाव होगा। और नीतीश कुमार का पिछले दिनों विधानसभा में आपने सुना था, जो आपके पिता को मैंने बनाया, ये पूरा एक बवाल शुरू हुआ था, जब काफी आप गर्म हो गए थे, बोला कि तुम्हारे पिता को मैंने बनाया। हम तो बहुत चिंतित रहते हैं उनको सेहत को लेकर के। पता नहीं क्या अचानक से एक उम्र का पड़ाव भी होता है, और उनके पड़ाव में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वो है मुख्यमंत्री, तो हम नेता विरोधी दल है, तो मेरा बोलना भी जायज़ है कि अब इस स्थिति में 14 करोड़ लोगों की भविष्य जिनके हाथ में है, अब वो असुरक्षित है। 14 करोड़ बिहार के लोग असुरक्षित है। सुरक्षित हाथ में बिहार का बागडोर नहीं है। क्यों आपको लगता है सुरक्षित है? स्थिति देख लीजिए ना, कितने लोगों के कब किसी का पैर छू देंगे, कब किसी का पैर पकड़ लेंगे, कब क्या महिलाओं को क्या से क्या बोल देंगे। एक ही टेप रिकॉर्डर जो है बजता रहता है। उनका फिक्स हो गया 2005, उनका मेमोरी जो है फिक्स हो चुका है 2005, उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। हम सेहत है, बुजुर्ग हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन अब कम से कम अब स्थिति वो नहीं रहेगी जो पहले वाली बात थी। अब क्या से क्या कह दे रहे हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं। अब तो हम कुछ कहना नहीं चाहते। अधिकारियों से काफी घिरे रहते हैं। अधिकारी तो वही 2-4 जो रिटायर्ड अधिकारी है, वही मलाई खा रहा है, लूट रहा है बिहार को, तिजोरी खाली कर रहा है। बिहार हम मुख्यमंत्री को आगे खाली किए वही 3-4 लोग हैं
जनता दल में यू में सिर्फ शरीर लेकर है, मन और दिल जो है भाजपा में है। 2-4 यहाँ मंत्री, 2-4 वहाँ मंत्री है, 2 लोग उधर हैं, 2 लोग इधर हैं, और कुछ 2-4 रिटायर्ड अधिकारी हैं, ये सब चला रहे। तो क्या इसीलिए ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार क्या इतना सक्रिय नहीं जैसा आप कह रहे हैं? तो क्या उनके बेटे को भी राजनीति में लाने की बात अब काफी चल रही है? जो क्या देखिए, लोकतंत्र में किसी का भी स्वागत है, कोई भी आए। हमने इस मामले में पहले भी टिप्पा टिप्पणी कर दी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते हैं भाई सब लोग आए, और जितने नौजवान हैं पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में होना ही चाहिए। 19 से 25 साल वालों की आबादी पता है क्या है बिहार में? लगभग 58-59%। आप समझ सकते हैं कि कितना युवा प्रदेश है ये, 19 to 25 इन बिटवीन। तो आप समझ सकते हैं कि, और आप भी उस दिन विधानसभा में भड़क गए कि मैंने आपको बनाया है। नहीं, अगर हम नहीं बनाए होते, अगर हमने, सबसे बड़ी पार्टी तो हमारी थी, उनकी तो तीसरी नंबर की पार्टी है, 122 चाहिए बहुमत के लिए। तो अगर हम समर्थन नहीं देंगे, समर्थन पत्र नहीं देंगे, तो उनको गवर्नर ओथ के लिए बुलाएगा। वो हमारे समर्थन पत्र पे उन्होंने ओथ लिया, मुख्यमंत्री बने। वो थोड़ी आप बुला करके हमको उप मुख्यमंत्री बना दिए। हमारा हक था, अधिकार था, तब ना बनाया उन्होंने। नहीं तो उनका मन करे तो कुछ किसी को दे, सब कुछ अपने पास समेट के रखे हो। क्योंकि तेजस्वी जी, आपने युवाओं का जिक्र किया है। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने देखा किस तरीके से युवा आपके साथ थे, जहां भी आप रैलियां करते थे। नहीं, इस बार युवा भी है, महिला भी है, बुजुर्ग भी है, आम जनता भी है, गरीब भी है, बुद्धिजीवी भी है, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ है। हमारे पास विजन है, हमारे पास रोड मैप है, हमने 17 महीने काम करके दिखाया है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नौकरी तो भाई जब तक मुख्यमंत्री उस पर साइन नहीं करेगा देंगे नहीं। आप बोलते हैं कि आपने प्रपोजल मेरा ना बनाया हुआ था। शिक्षा विभाग किसके पास था? राष्ट्रीय जनता दल। आईटी पॉलिसी किसके पास, किसने बनाया? हमारे मंत्री ने, राष्ट्रीय जनता दल के पास था। स्पोर्ट्स पॉलिसी किसने बनाया? हमारे पास था। टूरिज्म किसके पास था? हमारे पास था। 50,000 करोड़ का निवेश हम लोग लेकर के, इंडस्ट्री किसके पास था? हमारा था। एसटीपी हम लोगों ने दिया, अर्बन डेवलपमेंट हमारे पास था। रोड पुल पुलिया हम लोगों ने दिया, हमारे पास थे वो मंत्रालय। हेल्थ डिपार्टमेंट रात में छापा मारते थे। बायोमेट्रिक सिस्टम लगवाया हम लोगों ने डॉक्टर का अटेंडेंस के लिए। 700 डॉक्टर को एक साथ बर्खास्त किए हम कैबिनेट में, जो 10 साल से नहीं आते थे। 200 दवा मुफ्त में मिलती थी, हमने 600 बढ़ा दिया। रेफरल पॉलिसी हम लोग लेकर के आए। नियोजित शिक्षकों के लिए 4.5 लाख के लिए राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलाने का काम किया। ये सब शिक्षा विभाग से ना, हमारे विभागों से तो हुआ है। देखिए, हम जो किए हम वही कहेंगे, और मुख्यमंत्री को करना पड़ा ना। यही मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है। अगर हो तो होली का माहौल है पूरे बिहार में, देश में, थोड़ा इस पे भी दिखा दीजिएगा। पहले क्या नीतीश कुमार जी बोलते थे नौकरी को लेकर के? बेरोजगारी यात्रा सबसे पहले हमने शुरुआत की पूरे देश में, मुद्दा बनाया चुनाव में, कमिटमेंट किया। सरकार में आए तो हम लोगों ने सर्टिफिकेट बांटे, जाति आधारित गंदा हम लोगों ने कराया, आरक्षण 65% कराया। ये 17 महीने में किया हम लोगों ने, सारे अपने एजेंडे को लागू किया। तो अब बिहार के लोग चाहते तेज रफ्तार से, तेजी से जो है बिहार के लोग तरक्की करें, विकास करें। क्योंकि आपने आरक्षण का जिक्र किया है, तो जो आरक्षण बढ़ाया गया था उस पर जो स्टे लगाया गया हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं बिहार सरकार के वकील नाना नूनी कर रहे हैं, मटिया रहे हैं। ये नहीं चाहता है बिहार सरकार की जो हम लोग आरक्षण 65% बढ़ाए थे, पिछड़ा दलित आदिवासी का वो ना बढ़े। सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। आरक्षण को लेकर आपने बीजेपी को भी बहुत कुछ सुनाया है अभी पिछले दिन। बीजेपी तो आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी है, उसको सुनाना क्या, वो तो दिख ही रहा है। शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला? अनुसूची 9 में डाल देते।
9 महीना तक कैबिनेट से हम लोग भेज दिए थे भारत सरकार को। पूछिए नीतीश जी से, पूछिए नहीं भेजे थे। पूछिए विजय चौधरी जी से, अशोक चौधरी जी से, उनके कारो क्या है वो वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा से। मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे कि नहीं थे? मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग बैठे थे कि नहीं बैठे थे? अपील कर रहे थे भारत सरकार में कि शेड्यूल लाइन में डाला जाए। यही डर था ना, और वही हुआ। शेड्यूल लाइन तो छोड़ी, इन्हीं लोग को हाईजैक कर लिया। इतने हल्के लोग थे। तो बिहार में क्या लगता है आपको, ये जो जातिगत आधारित जो वोटिंग होती है तेजस्वी जी, इसको क्या काउंटर करने के लिए बीजेपी कुछ हिंदुत्व का नैरेटिव जो है वो चलाई जा रही है? पिछले कुछ दिनों में, मैं एक सवाल अपना पूरा कर लूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप भी देख रहे होंगे, मोहन भागवत से लेके बाबा बागेश्वर से लेके श्री श्री रविशंकर लगातार दौरे हो रहे हैं, और बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं कि बिहार में ही घर बना लेंगे, मकान बना लेंगे। क्या लगता है? हम तो चाह रहे हैं जो बाकी बच गए उन सबको ठेल के भेजे। आपने जिनका नाम बोला ना, हम 36 साल के अकेले जो है इन लोगों की हालत खराब करके रखे हुए हैं। बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम, ए टू जेड सब लोग आ जाए। बीजेपी की जितनी सारी टीमें हैं, अमेरिका में बैठे ट्रंप को भी बुला लें, पुतिन को भी बुला लें। इस बार बिहार जो है क्या है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। वापस ये लोग जब लौटेंगे, जब रिजल्ट आएगा बिहार का, तो इनको ज्ञान बिहार की जनता दे देगी। क्योंकि आपने ए टीम बी टीम की बात की, तो एक प्रशांत किशोर का मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, जिक्र आ रहा है, क्योंकि बड़ी चर्चा में प्रशांत किशोर इन दिनों है उस चीज़ को लेकर कि कह रहे हैं राघोपुर से चुनाव वो आपके खिलाफ लड़ सकते हैं, क्योंकि राघोपुर आप लोगों का बड़ा गढ़ रहा है लालू परिवार का। देखिए, हम किसी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, जनता मालिक है। आज हम कुछ भी हैं तो राघोपुर की जनता ने हमको चुनाव जिताया है, एक बार नहीं 2 बार जिताया है। और मुझे अपनी जनता पे पूरा भरोसा है कि तीसरी बार भी हमको जिताने का काम करेगी। पूरे बिहार की जनता पर विश्वास है कि इस बार महागठबंधन आरजेडी की सरकार बनेगी। और लोकतंत्र है, सब आए, सब लड़े, हमको आपत्ति नहीं है। हम गाली नहीं देंगे परिवारवादी, बल्कि भले ही पूरा कैबिनेट नीतीश जी का परिवारवादी क्यों ना हो, हम मोदी जी की तरह परिवारवादी नहीं करेंगे। चाहे उनके भी मंत्रिमंडल में कितने परिवारवादी और कितने सांसदों को इन्होंने टिकट दिया परिवारवादी, या कितने गठबंधन अलायंस पार्टनर उनके परिवारवादी हैं, तो भी हम नहीं बोलेंगे परिवारवादी। लेकिन हम मानते हैं जनता मालिक है, जो जनता में रहेगा, काम करेगा, जनता उसको चुनेगी। और मुझ पर उन सब से ज़्यादा मोदी जी हो, नीतीश जी हो, अपने आप पर भरोसा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची हो, लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। लेकिन क्योंकि बाबा बागेश्वर का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ तेजस्वी जी, क्योंकि वो जो दावा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा बिहार, और बिहार से इसकी जो है इसकी शुरुआत भी होगी। अब देखिए, हमको किसी भी बाबा हो या कोई हो, नए नए दल बनाए हो, इन सब पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। ये अपना काम चला रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। इनके आकाओं ने जो कहा है वो ये कर रहे हैं, तो हम बेचारों पर क्यों टिप्पा टिप्पणी करें? आपको लगता है यही लोग ए टीम बी टीम है बीजेपी के? अरे भाई, पूरा देश जानता है, अंदर अंदर आपको भी पता, लेकिन मजबूरी है कि पूछना है सवाल। जो सच्चाई है सब जानते हैं। हम अपने काम के बारे में बोले ना, हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, और हम बोल भी रहे, हम अपना विजन भी रख रहे हैं, हमारा रोड मैप क्या होगा वो भी रख रहे हैं, और हमने 17 महीने क्या काम किया वो भी रख रहे हैं। हम किसी को गाली तो नहीं दे रहे कि किसी को दोषी तो करार नहीं दे रहे कि 2005 कुछ हो तो 2005 नीतीश जी जैसा। हम तो अपने काम को बता रहे हैं भाई, और हम लोग भी तो वही चाहते हैं। नीतीश जी, आप अपने काम को बताइए, कहाँ 205 में आप फ्रीज हो गए?
अब भाजपा के लोग क्या कीजिएगा, आपस में लड़ता रहता है सर, एक किसी को देखना चाहता है भाजपा में कोई। तेजस्वी जी के एक दो सवाल राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लेना चाहूँगा। ये जो पूरा विवाद चल रहा है संभल को लेकर, और होली के दौरान जो वहाँ पर पूरा चला कि मुसलमान लोग जो हैं वो नमाज पढ़ने के लिए घर पे ही रहें, बाहर ना निकलें। पहली बार तो पता नहीं कब से चला आ रहा है। जो लोग टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं इस मामले में, उनके बाप दादा परदादा कितनी पीढ़ियाँ होली और जुम्मा जो है साथ में देखा हुआ, सब खुशी से मनाते आए। तो विवाद क्यों उठ रहा है अभी? चेहरा चमकाने के लिए, टीआरपी आप लोग दे देते हैं तो बोलता है लोग, नहीं तो इन लोगों को कोई जानता भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उस बात की वकालत कर रहे हैं ना, जो वहाँ पे कहा गया था, वहाँ के सीओ ने जो कहा था। अरे भाई मुख्यमंत्री अब क्या बोले, इन लोगों का तो वही ना एजेंडा है। बीजेपी का मतलब क्या है? भारत को तोड़ने वाली पार्टी है। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब दंगा वाली पार्टी, अमन चैन शांति छीनने वाली पार्टी, तरक्की छीनने वाली पार्टी, विकास ना करने वाली पार्टी, विनाश करने वाली पार्टी, यही है भाजपा। महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा उठ गया, औरंगजेब को लेकर कहा गया कि बड़े अच्छे मतलब वो शासक थे। अब कौन क्या था, सबका अपना अपना तरीका है कहने का, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। अब लोग तो ये मुद्दे तो बिहार में चल रहे हैं ना। होली है, कोई हरा रंग चाहता है लगाना, कोई गुलाबी रंग चाहता है। नहीं तो इससे लगता नहीं है कि इससे बिहार में भी इसका जो है इसका कनेक्शन है, चुनाव कनेक्शन है। को इतना हल्का में आप तो खुद बिहारी हैं। बिहार पॉलिटिकली और सामाजिक रूप से कितना दुरुस्त है तो आप भी जानते हैं। तो क्या बीजेपी यहाँ कोशिश नहीं हो रही है कि जब वोटर मतदाता जब वोटिंग करने जाए तो वो जातियों में ना बटे, अगर हिंदू बन के जाए तो इसका फायदा मिल सकता है? हिंदू बेरोजगार कितने हैं? सबसे ज्यादा तो हिंदू बेरोजगार है, सबसे ज्यादा तो हिंदू ही अशिक्षित है, सबसे ज्यादा बीमार तो हिंदू ही पड़ रहा है, इलाज नहीं हो रहा जिनका वो हिंदू ही है। क्या किया इस सरकार ने? सबसे ज्यादा जो पलायन कर रहे हैं बिहार से वो कौन है? हिंदू है। भूमिहीन गरीब सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू है। अल्पसंख्यक लोग भी हैं गरीब, लेकिन आबादी में आप देखें गरीब हिंदुओं के लिए क्या किया, क्या कर रहे हैं बताइए ना। नौकरी क्यों नहीं दे रहे हिंदुओं को? अगर इतना ही है तो उनका पक्का मकान क्यों नहीं बना रहे? तो ये चलने वाला नहीं है। असली मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बिहार की जनता को चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है, महंगाई से महिलाएं त्रस्त हैं, पलायन से लोग जो हैं अब थक चुके हैं। अब बिहार में कारखाना चाहिए, बिहार में नौकरी चाहिए, और बिहार में महंगाई को कैसे हम लोगों को राहत पहुंचाए, ये बिहार के लोग चाहते हैं। किसान का आय दुगुना कैसे हो, किसान को राहत कैसे पहुंचाए, सिंचाई की व्यवस्था कैसे कराए, ये बिहार के लोग चाहते हैं। नीतीश कुमार का आपको क्या लगता है चुनाव के बाद क्या होने वाला है? क्या बीजेपी ने जो कहा है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगा अगर एनडीए जीतती है, तो क्या लगता है? देखिए हम कुछ कहना नहीं चाहते, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती है। ये बात मुख्यमंत्री भी आभास कर रहे हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है भविष्य में। क्या होने वाला है? जो महाराष्ट्र में हुआ या जो उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ किया, यही होना। लेकिन आपको लगता नहीं बीजेपी के लिए भी नीतीश कुमार जरूरी भी है, मजबूरी भी है? ठीक है, कमजोर पार्टी है ना बीजेपी, अकेले लड़ रहे हैं। तो बीजेपी का जो एक सपना था, जो हमेशा उनके नेता कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री हमारा बीजेपी होना चाहिए, ये हाँ, हम पूछे कि अटल जी का सपना कब पूरा करोगे, तो सब बीजेपी वाला चुप हो गया था। हाउस में बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, दिखा दीजिएगा। कोई डिप्टी सीएम भी अपना बयान से पलट गए। यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अगर एनडीए जीत बन जाते हैं तो? अटल जी का सपना से लोग कॉम्प्रोमाइज कर लिया बीजेपी वालों ने। तो ये क्या भारत माता की जय करते हैं ये लोग? ढोंगी है भाजपा।
एक आखिरी सवाल है आपसे लेना चाहूंगा, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ भी वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ था, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अगर एनडीए जीत जाती है तो? अब इस पे आप लोग चर्चा चलाते रहिए, बाद में थोड़ा दिन बाद हम इस पे अपना व्यू भी दे देंगे, लेकिन जानते हैं यही होना है। नीतीश जी को धोने वाला आप कोई नहीं है, सब जानता है। चलिए तेजस्वी जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में होली के रंग के साथ साथ चुनावी रंग भी अब चढ़ने लगा है और हमारे साथ तेजस्वी यादव आज चर्चा कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।